दरवाजे की घंटी बजते ही बच्चे एक साथ दौड़ पड़े। पापा आ गए, पापा आ गए। और यह आवाज़ दौड़ने के कारण दुगनी होकर सारे घर में गूंज रही थी। माँ यानी कि प्राची ने कहा, अरे बच्चों दौड़ो मत, गिर जाओगे। लेकिन हवा को कोई रोक पाया है। दरवाज़ा खुलते ही सामने कमल बहुत खुश नज़र आ रहे थे। उन्होंने खुशी से बच्चों को अपने बाहों में भर लिया। प्राची को अपने पति कमल के चेहरे को पढ़ने में तनिक देर न लगी। वह रसोई घर गई और फटाफट पानी और चाय के साथ हाजिर हो गई। प्राची कमल को चाय की प्याली देते हुए बोली, क्या बात है, आज तो खुशी बाहर तक छलक रही है। कमल ने चाय की प्याली रखते हुए कहा, बात ही ऐसी है प्राची, मैंने जो प्रमोशन की परीक्षा दी थी वह मैं पास हो गया। जानती हो प्राची, अब मैं वह सारी खुशियाँ अपने परिवार को दे पाऊँगा जिसके लिए सभी आज तक तरसते थे। कमल, ओ प्राची, प्राची, आज मैं बहुत खुश हूँ। जो मैं अपने परिवार के लिए सोचा था उसको पूरा करने का समय आ गया है। प्राची की खुशी भी बांध तोड़ते हुए उसकी आंखों से छलक गए और वह एकटक कमल को निहारे जा रही थी। वह कमल की खुशियों में यूं खो गई कि सिर्फ कमल का मुस्कुराता हुआ चेहरा उसकी आंखों में समाये जा रही थी और दूर से आती कोई आवाज़ उसके कानों के पर्दों से टकराकर वापस जा रही थी। आज तो उसका चेहरा ही सब कुछ बयां कर रहा था। प्राची ने शायद अरसों बाद चैन की सांस ली थी, क्योंकि वह तो कमल का मुस्कुराता हुआ चेहरा भूल ही गई थी। कुछ दिन बीतने के पश्चात एक दिन प्राची ने कमल से कहा, कमल, रिजल्ट आए कितने दिन हो गए, अभी तक आपको प्रमोशन का अनुमति पत्र भी नहीं दिया गया है। एक बार बॉस से बात करके देखिए क्या कहते हैं। कमल, तुम घबराओ नहीं, हो जाएगा। ऑफिशियल वर्क में समय तो लगता ही है। बहुत सोच विचार के पश्चात वह बॉस से मिला। तब यह बात जानकर बड़ी हैरानी हुई कि कमल के प्रमोशन तो हुई है, लेकिन कुछ दिन उसी पद पर कार्य करने होंगे, क्योंकि जिस पद के लिए प्रमोशन हुआ है वहाँ सीट अभी खाली नहीं है। कमल को यह जानकर बड़ी हैरानी हुई, लेकिन परिवार की स्थिति और भविष्य को सोचकर बॉस से मुंह लगाना उचित नहीं समझा और बॉस का आदेश को भगवान का आदेश मानकर वह उसी पद पर काम करता रहा। घर आते ही प्राची, क्या हुआ, आपने बात की बॉस से या फिर भूल गए? कमल, तुम बहुत परेशान रहती हो जाएगा। कौन सा ऑफिस भागा जा रहा है या मैं? बोलते बोलते कमल गुसल खाने की ओर बढ़ा, लेकिन फिर तुरंत मुड़कर आकर सोफे पर बैठ गया। प्राची कमल के मन की झटपटाहट को समझ रही थी, लेकिन उसके दर्द को और हवा देकर बढ़ाना नहीं चाहती थी। पीड़ा तो उसे भी खाए जा रही थी। गर्मी से सर्दी आ गई, सर्दी से फिर बरसात, लेकिन जीवन की गाड़ी वही की वही थमी हुई थी। एक दिन सब्र की बांध टूट ही गई और प्राची ने कमल को कहा, प्राची, कमल, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? कमल, नहीं, कहो प्राची, क्या हम दोनों के बीच कभी बुरा या अच्छा आया है क्या? प्राची, देखिए, अब तो कितने महीने होने को आए और अब इसे महीना का नाम नहीं देकर साल कहें तो गलत नहीं होगा। मेरी बात माने तो एक बार फिर बॉस से बात करके देखिए, शायद कुछ हो। कमल, ठीक ही है, कहती हो, एक बात करके देखता हूँ। कमल ने फिर एक बार बॉस से इस विषय में बात कर ही लिया, लेकिन फिर वही बहाने के साथ बॉस निकल लिए। अब तो कमल को लगने लगा कि शायद उसकी दिन रात की पढ़ाई और उसके परिवार का त्याग का कोई प्रतिफल नहीं मिला और इस महंगाई ने उसकी बची खुची हिम्मत तोड़ दी। लेकिन प्राची का आत्मविश्वास उसे आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती थी, जिसके बल पर कमल को हिम्मत आती थी। एक दिन तो हद हो गई जब बॉस ने कहा, कमल, कमल। हाँ सर, क्या बात है? कमल मन ही मन सोच रहा था, शायद आज प्रमोशन का लेटर मिल जाएगा। बॉस, थोड़ा मुझे घर छोड़ दो। कमल, चलिए सर। लेकिन कमल को कहाँ पता था कि आज से उसके जीवन में
एक परिवर्तन होने जा रहा है। अब क्या था, प्रत्येक छोटा बड़ा काम के लिए कमल का दौड़ना शुरू, वह चाहे घर का काम हो या ऑफिस का। कमल सब यह सोचकर सहता रहा कि शायद बॉस किसी प्रकार खुश हो जाएंगे। कमल, प्राची, देखो मैं अब इन सब से थक गया हूँ, चलो कहीं और ही मैं कमाकर अपने परिवार को पाल लूँगा। प्राची, परेशान मत होइए। कमल, कैसे परेशान नहीं होऊं, परिवार के सुख के लिए परिवार को पल पल दुख देकर पढ़ा, परीक्षा दिया। जरा सोचो उन दिनों में कैसे तुम अकेले हर परिस्थिति में डटी रही, लेकिन तुम्हारे उस त्याग का कोई फल नहीं मिला। प्राची, कैसा फल नहीं मिला? प्रमोशन हुआ, हाँ मानती हूँ समय लग रहा है, लेकिन आजकल में लेटर भी आ जाएगा। कमल, नहीं बहुत हुआ, मैं कल बात करके देखता हूँ। प्राची, देखिए गुस्से में मत आइएगा। दूसरे दिन कमल ने बॉस से मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब तो बॉस से मिलना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। दिन बीतता जा रहा था, कमल के अंदर की शक्ति खत्म होने लगी, लेकिन अपने परिवार का दुख उसे लड़ने के लिए मजबूर नहीं, शक्ति प्रदान कर रही थी। एक दिन उसने सोच लिया कि जब तक वह घर नहीं जाएगा। आखिर बॉस को लाचार होकर कमल से मिलना पड़ा। बॉस, क्या बात है कमल, तुम तो परेशान कर दिए हो। मैं कितना बार कह चुका हूँ कि अभी जगह खाली नहीं है। देखो, जगह खाली होते ही तुम्हें तुम्हारा पोस्ट दे दिया जाएगा। कमल, सर मैं आपको क्या परेशान करूँगा, परेशान तो मैं ही हो गया हूँ। जब जगह नहीं थी तब वैकेंसी क्यों निकाली गई? देखते देखते 2 साल होने को आए, लेकिन प्रमोशन का क्या फ़ायदा? बॉस, जब प्रमोशन हुई है तब क्या परेशान होना, तुमको तुम्हारा टॉप पोस्ट मिल ही जाएगी। कमल, यह तो मैं बहुत दिन से सुन रहा हूँ। बॉस, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? बात करने का तरीका नहीं रहा तुम में, हद हो गई। कमल, नहीं मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन बॉस, लेकिन क्या? तुम्हारी बातों से विरोध का भाव झलक रहा है। कमल, नहीं सर, संभलते हुए बॉस, अच्छा जाओ, कितना समय हो गया है, मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, तुमको तो रोज़ वही बस। प्राची, आज बहुत देर हो गई। कमल, हाँ जरा बॉस से बातें थी। प्राची, कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं बोल दिए? ओह, अब क्या होगा? कमल, क्या होगा? सभी को तो मैं ही गलत लगता हूँ, तुम तो मुझे भी कमज़ोर कर देती हो। सिर्फ बात की है, जब जगह खाली नहीं थी तब वैकेंसी निकालने का तात्पर्य क्या था? अब अपने अधिकार के लिए भीख मांग रहा हूँ। प्राची, चलिए खाना खा लीजिए। कमल, मैं नहीं, कुछ सोचकर, अच्छा चलो, नहीं तो तुम्हें भी नहीं खाने का बहाना मिल जाएगा। कमल, क्या बच्चों ने खाया? आज मिल भी नहीं पाया, अभी तो निवाला हलक के नीचे गया भी नहीं था कि मोबाइल की घंटी से प्राची की दिल की धड़कन तेज हो गई। कमल ने मोबाइल उठाई। प्राची, क्या हुआ? कमल, कुछ नहीं कमल, मीटिंग है, बड़े साहब भी आ रहे हैं। प्राची, न जाने बॉस ने क्या आग लगाई है। कमल, क्या होगा? कुछ नहीं, अब तो रोज़ वही झिझक, लेकिन और कुछ दिन बीतने के बाद कमल को पोस्ट मिल गया। उस दिन कमल बहुत खुश था, लेकिन अंदर ही अंदर इस व्यवस्था से नाराज़ भी, क्योंकि जो पोस्ट उसे 2 साल पहले मिलनी चाहिए थी वह अब मिल रहा है। कमल, प्राची, जानती हो मेरे जीवन में यह बीते हुए 2 साल का अब कोई अस्तित्व नहीं है। प्राची, क्यों? कमल, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि मानता हूँ कि प्रमोशन के बाद तुम वही कार्यरत रहे, लेकिन तुम्हें रोज़ बड़े ऑफिस आकर हस्ताक्षर करना चाहिए था। तुम उसी ऑफिस में रहकर उसी पद के लिए हस्ताक्षर किए। अब बताओ, मुझे प्रमोशन का लेटर मिला नहीं, मैं कैसे बड़े ऑफिस जाकर हस्ताक्षर कर आता, और किस हक से क्या मैं 2 ऑफिस में हस्ताक्षर करता? अगर नहीं तो मेरी सैलरी भी नहीं मिलती, और प्रमोशन तो यह कहाँ तक संभव होता? प्राची, वाह, यह तो बहुत गलत बात है।
क्या आपने बड़े साहब से बात नहीं की? कमल, यह ज़माना बहुत ख़राब है। मेरे जैसों की कहाँ सुनते हैं। कहाँ मैं दिलीप शेखर से सीनियर था। देखो आज उन लोगों का प्रमोशन भी मेरे साथ हो गया। मेरे उन 2 सालों की कोई कीमत नहीं रही। प्राची, अरे कल तक जहाँ आपके लिए जगह नहीं थी, आज वहाँ 2 सीटें और कैसे? कमल, यही कलयुग है पगली। चलो अब मेरा परिवार दुख तो नहीं झेलेंगे। तुम तो खुश हो ना? प्राची, हाँ मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अफसोस हो रही है इस व्यवस्था को देखकर जिसमें आदर देने वाले को कमज़ोर समझकर दबा दिया जाता है। कमल, कोई बात नहीं, और मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। जीवन में जो एक आगे बढ़ने का उत्साह था वह तो कब का दफन हो चुका है। शायद यही जीवन है। आज सिर झुकाकर बात मानने वालों की कोई मोल नहीं है। उनके सिर ऐसे ही कुचले जाते हैं। लेकिन शायद यह 2 साल जीवन में पल पल कांटे बनकर सामने आएंगे और मुझे इस समय का याद ही नहीं दिलाएंगे, अपने आप को पीछे होने का एहसास भी दिलाएंगे।